केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। झारखंड के नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 जिले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई है। इस बैठक में वो आने वाले कम से कम 2 सालों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ सभी 13 जिलों को देते रहने की मांग करेंगे। 26 सितंबर को नक्सलवाद पर बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। झारखंड समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों को घटाने पर आपत्ति। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जता चुके हैं आपत्ति। गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 कर दिया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर एक अहम बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी नीरज सिन्हा पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में नक्सल प्रभावित 13 जिलों की संख्या को नीति आयोग की रिपोर्ट में 8 किए जाने पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आने वाले कम से कम 2 सालों तक केंद्रीय प्रायोजित योजना का लाभ सभी 13 लेफ्ट एक्सट्रीम से प्रभावित जिलों को मिलता रहे। आईजी अभियान के मुताबिक झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान जोरदार ढंग से चलाया जा रहा है। झारखंड राज्य में वामपंथी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ और उनके जो एक्टिव दस्ते हैं उनके खिलाफ लगातार एक विशिष्ट स्पेशल स्ट्रैटेजी के तहत झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। 13 नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल विरोधी अभियान के अलावा विकास योजनाएं भी समानांतर ढंग से चलाई जा रही हैं, जिसमें बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल, बच्चों के स्कूल को मजबूत करने के अलावा नक्सल नेताओं के परिवारजनों को समझा बुझाकर उन्हें सरेंडर कराने की नीति पर भी फोकस किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित गाँव में जो ग्रामीण है उनके साथ एक सीधा संवाद स्थापित किया जाए और उनको सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उनके संबंध में उनको अवगत कराया जाए और जो राज्य की अन्य पॉलिसीज़ है जैसे कि सरेंडर पॉलिसी है उसके संबंध में अवगत कराया जाए। और नक्सलवाद के मुद्दे पर 5 राज्यों के पुलिस प्रमुखों की ऑनलाइन बैठक भी हो चुकी है। इसमें आपसी तालमेल बिठाकर नक्सल विरोधी अभियान चलाने पर निर्णय लिया गया था। इस लिहाज से दिल्ली में होने वाली इस बैठक के कुछ अच्छे परिणाम भी निकलने की संभावना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन उमेश और सहयोगी विपिन उपाध्याय के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड 2 मुद्दों पर खास फोकस करेगा। एक तो ये कि 13 जिलों से जो घटाकर 8 जिले किए जा रहे हैं जिनको फंडिंग की जानी है वो। दूसरी चीज ये कि कैसे अब जो बाकी राशि है राज्यों के लिए कैसे यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होंगे फोर्सेस, केंद्र की तरफ से जो फंडिंग होती थी, जो सहायता मिलती थी, उन्हें कम से कम 2 साल तक के लिए ना रोका जाए, अगले 2 साल तक ये कंटिन्यू किया जाए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक में झारखंड के मुद्दों को प्रमुखता से सुना जाएगा, समझा जाएगा और उस पर अमल भी होगा। हाँ, बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, तो उसमें पूरे देश की समीक्षा होगी। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में विभिन्न राज्यों में जहां नक्सलवाद है वहाँ ऐसे प्रभावित जिलों की संख्या घटाई गई है, क्योंकि राज्य सरकारों ने कई स्तर पे ये दावा किया कि नक्सल विरोधी अभियान उनके अच्छे रहे हैं और उस कारण से बहुत सारी नक्सली गतिविधियाँ कम हुई हैं और झारखंड भी उसमें से एक है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई जगहों पे झारखंड की हम बात करें तो अभी भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही है। आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि नक्सली एलिमेंट्स पकड़े जा रहे हैं, नक्सली के तह तक जाने की कोशिश हो रही है सुरक्षा बलों की। इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा अगर ये संख्या घटा दी, वैसे तो घटा ही दी गई है, 13 से 8 संख्या कर दी गई है, लेकिन इसका बहुत असर पड़ेगा इस मामले में कि जो नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं स्पेसिफिक रूप से चलाई जाती हैं वो घट जाएंगी, उनके लिए जो आवंटित राशि है वह घट जाएगी और
इसके कारण से उन क्षेत्रों में जहां पर ये माना जा रहा है कि 8 ही जिले अब नक्सल प्रभावित रहे हैं, तो वहां पर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं यानी सीपीएमएफ जो है उसका डिप्लॉयमेंट भी घट जाएगा। तो इस मुख्यमंत्री की चिंता वाजिब है कि अभी नक्सली गतिविधियां चल रही हैं और राज्य सरकार को मदद की ज़रूरत है, केंद्र की मदद की ज़रूरत है और सभी तरफ से मदद की ज़रूरत है, क्योंकि नक्सली अभियान भी चलाना है और साथ में विकास की योजनाएं भी इन क्षेत्रों में पहुंचानी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो सड़क के मामले में हो या फिर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। कई योजनाएं हैं जिसमें सेंट्रल फंडिंग होती है। तो मुख्यमंत्री आज बैठक में अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है कि जरूर असर पड़ेगा और भारत सरकार जरूर विचार करेगी कि जो राज्य की चिंता है और जो अपेक्षा है वो पूरी की जानी चाहिए। कितना कुछ हो पाता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर से जब बात होगी तो इसके परिणाम सकारात्मक आ सकते हैं। आरती बिल्कुल। और देखिए एक चीज इस पर भी देखिए, बीजेपी को लेकर भी जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रही है कि ये जो नक्सलवाद का मुद्दा है इस पर बीजेपी को भी खुलकर सामने आना चाहिए, फ्रंट फुट पर ये बातें कही जानी चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद जो है वो सबके लिए परेशानी का सबब है। तो बीजेपी को भी, अगर सत्ता पक्ष ये बातें रख रहा है तो बीजेपी को भी इस बात में समर्थन देना चाहिए और केंद्र के सामने इसे मजबूती के साथ रखना चाहिए, सियासत से अलग हटकर। बिल्कुल, राजनीति अपनी जगह है, राज्य का हित अपनी जगह है। इन सब चीज़ों पर राज्य के जो प्राथमिकताएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो हित हैं, उन पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। पक्ष अपना काम करेगा यानी सत्ता पक्ष अपनी बातें जरूर रखेगा, तो बीजेपी का भी समर्थन होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ एक विषयों पर बीजेपी जरूर समर्थन करेगी। राज्य सरकार, आप देखें कि आज सर्वदलीय जो डेलीगेशन मिलेगा जातीय जनगणना के विषय पर, तो उसमें भी बीजेपी अंतिम समय में शामिल होने का मन बना ली है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। तो राज्य सरकार की जो बातें हैं वो तार्किक हैं और राज्य का विकास सभी का धर्म बनता है, चाहे वो सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। तो बीजेपी भी जरूर साथ खड़ी रहेगी, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी भी इस मुद्दे पर साथ खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश आपका। तो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सलवाद को लेकर एक अहम चर्चा इस बैठक में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।